अब जीवन में क्या होता है, हम जैसे महिलाओं से बात करते हैं, कोई कहती है मैंने आज तो 11 बजे खाना खा लिया, कभी कहते हैं मैं 3 बजे खाती हूँ, कभी कहते हैं भूख नहीं लगती तो नहीं खाती हूँ। अरे क्या बना रखा है, जीवन का जंजाल करके रखा है। डाइट शब्द जैसे ही आता है तो लोग बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं कि अभी कौन सी चीज़ खानी चाहिए, कौन सी नहीं खानी चाहिए। पता चलेगा कि मान लीजिए अगर जैसे गोलगप्पे खाने हैं तो क्या उसका भी पर्टिकुलर एक टाइम होता है? हम ये कह रहे हैं उस टाइम को फिक्स रखिए, एक दिन 8 बजे खा लिया, एक दिन 6 बजे खा लिया, कभी सूर्यास्त से पहले खा लिया, एक इन्फ्लुएंसर कह रहा है इतने बजे खा लो, एक कह रहा है इतने बजे खा लो। आप सबको जब फॉलो करते चलोगे तो जीवन भी कीचड़ बन जाएगा। योगाचार्य हैं, सब दर्शक कर सकते हैं, डॉक्टर वो 54 साल की उम्र में नमक भी छोड़ दिया, जो भी आप कह रही हो सब कुछ छोड़ दिया, वो खुद ही छूट गए इस दुनिया से। 54 साल की उम्र में बाय बाय निकल लिए। और उनका डायबिटीज, उनके डॉक्टर ने कहा ये तो कमाल हो गया, 45 साल की डायबिटीज केवल 90 डेज में। इस जमाने की डॉक्टर की बात करें, उसकी क्वालिफिकेशन होती है MBBS, बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी। बैचलर ऑफ शुगर है क्या? इज दिस बैचलर ऑफ शुगर? व्हाई ही इज टॉकिंग अबाउट द फूड? वो उसको पता नहीं है। तो ये जब जो साइंस कह रही है ये मतलब सब फेल है। साइंस तो कुछ भी नहीं कह रही। साइंस मतलब क्या है? सुधीर राष्ट्र कह रहा है ना, या श्रेया बोल रही होंगी। साइंस क्या है? साइंस किताब में लिखी हुई साइंस कुछ भी नहीं है ना। स्वागत है सर आपका STS में, कैसे हैं आप? मैं बहुत खुश हूँ, धन्यवाद आपका बहुत बहुत कि आपने मुझे अपने इस पॉडकास्ट शो पे इनवाइट किया। सर ये तो मेरा सौभाग्य है कि आप आ गए हैं और आज मुझे शायद वो ट्रिक और टिप्स मिल जाएंगी जिससे मुझे मेरी लाइफ में एक चैन की ज़िंदगी जीने की एक राह मिल जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि उनका वेट बढ़ रहा है, उनका मोटापा नहीं जा रहा है और बहुत कोशिश करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, क्योंकि मैं खुद से भी रिलेट कर सकती हूँ। जी। अपने आप पे बाद में आऊँगी, लेकिन पहले आपके ऊपर आना चाहूँगी, क्योंकि आप ये कहते आए हैं कि आलू का पराठा खा के वेट कम कर सकते हैं, ऐसा कैसे पॉसिबल है? मैं ये कभी भी नहीं कहता हूँ कर सकते हैं, मैं ये हाँ। कहता हूँ इसी रास्ते से कर सकते, और कोई भी रास्ता होता नहीं है, कोई भी रास्ता नहीं है। आपने कहा लोग परेशान हैं, हाँ। क्योंकि सब गलत रास्ते पे चल रहे हैं। आपको बम्बई से दिल्ली का जाने का मन है और रास्ता कलकत्ता का पकड़ रखा है, तो कभी भी नहीं पहुंचेंगे। फाइनली आपको सही रास्ता जब पकड़ेंगे तभी बम्बई पहुंच पाओगे। और सभी लोगों ने ये जो भूखा रहने का रास्ता मोटे तौर पे पकड़ा हुआ है, खाने से नफरत करने का जो रास्ता पकड़ा हुआ है, और जितने भी ये मॉडर्न ज़माने के उपाय आपको बताए जा रहे हैं, चाहे वो GLP-1 के इंजेक्शन हो, जिनको ओजेम्पिक, मुंजारो या ऐसा ही कुछ नाम दिया जाता है, या पेट कटाने लेने की भी जो बात होती है, ये सब लोग भूख से लड़ रहे हैं, ईश्वर के दिए हुए सिस्टम से लड़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं, और इस वजह से कहीं पहुंच नहीं रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि पेट भर के 5 बार खाना खा लो। आलू पराठा भी उसका हिस्सा हो सकता है, दाल चावल, राजमा चावल, छोले चावल भी उसका हिस्सा हो सकता है, या होना ही है, और तभी आपके जीवन में कल्याण होगा, और कोई भी रास्ता नहीं है श्रेया जी। लेकिन मतलब खाते पीते रहो अगर सारी चीज़ें अगर नॉर्मल तरीके से, तो वेट तो गेन हो रहा है ना फिर उसके साथ-साथ? जी। कम कैसे होगा? जी हाँ। अच्छा, मैं सभी जगह जितने पॉडकास्टर हैं, मैं सबको ये सवाल पूछ ही लेता हूँ, क्योंकि बड़ा कॉमन सा है, एवरीबॉडी कैन रिलेट विद दिस। आपको साइकिल चलानी आती नहीं है, ओके? आपका नन्हा सा बालक है, मैंने अभी देखा, वो पता नहीं साइकिल आपने उसको खरीद के दिया कि नहीं दिया। चलाता है। अगर वो बालक को साइकिल चलानी आती नहीं है, और वो साइकिल पे कूद के बैठ गया कि मम्मा सब लोग तो साइकिल चला रहे हैं जीवन में, मैं भी चला लूंगा, और उसको चलानी आती नहीं है, वो 2 पहिए की साइकिल पे बैठ गया, तो क्या होगा? गिरेगा। और गिरेगा तो चोट भी लगेगी, खरोंच भी आएगी, हड्डी टूट भी सकती है। खरोंच आएगी और वो रोता रोता आपके पास आया, तो आप क्या करेंगे? डिटॉल लगाओगे। डिटॉल लगाने से क्या होगा? और जलन मचेगी कि नहीं मचेगी? मचेगी कि नहीं मचेगी? जीवन उतना ही सरल है। अगर आपको खाना खाना आता नहीं है, और आप कह रहे हो हम तो खा ही रहे हैं, सब लोग तो साइकिल चला ही रहे हैं, मैं भी चला लूं, लेकिन गिरने ही वाले हो। अगर आपको साइकिल चलानी आती नहीं है, खाना खाना आता नहीं है, जीवन जीना आता नहीं है, तो चोट लगनी तो वाजिब है कि नहीं है? और हम यही कह, खाना कौन नहीं खा रहा? सब लोग खा रहे हैं, लेकिन खाना आता नहीं है, आड़ा तिरछा खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, किसी भी कॉम्बिनेशन में खा रहे हैं, किसी भी समय पे खा रहे हैं। जीवन में, हर व्यक्ति के जीवन में खाने को छोड़ के हर चीज के प्रति जीवन के हर आयाम में डिसिप्लिन एग्जिस्ट करता है। बच्चे का जो स्कूल होता है, आप अगर 8 बजे का स्कूल है, श्रेया जी आप ही बताइए, आप 7:58 पे उसको बस के पास छोड़ के आओगे कि नहीं आओगे? राइट। क्यों?
8:02 पे क्यों नहीं जा रहे हो? क्यों? परेशानियां होने फॉलो डिसिप्लिन फॉलो करना है। स्कूल ने भी 8 बजे का टाइम क्यों रखा हुआ है? क्यों? एक समय निर्धारित करना होता है। कॉलेज वाले हों, चाहे स्कूल वाले हों, चाहे बैंक वाले हों, चाहे ट्रेन वाले हों, अदरवाइज जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल। तो मैंगो भी दिसंबर में नहीं लगते, लीची भी फरवरी में नहीं लगती। प्रकृति ने भी अपना एक नियम बनाया है, उसको डिसिप्लिन का नाम दो, नियम का नाम दो, अनुशासन कहो, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यही तो बात है। अब जीवन में क्या होता है, हम जैसे महिलाओं से बात करते हैं, कोई कहती है मैंने आज तो 11 बजे खाना खा लिया, कभी कहते हैं मैं 3 बजे खाती हूँ, कभी कहते हैं भूख नहीं लगती तो नहीं खाती हूँ। अरे क्या बना रखा है, जीवन का जंजाल करके रखा है। अब बाकी सब चीजों में आप समय पे काम करने की कोशिश करते हो, खाने पर नहीं, लेकिन खाने पीने में आपको कुछ पता नहीं है आपको क्या करना है। हम केवल इतना सा काम कर रहे हैं, इतना छोटा सा काम कर रहे हैं, सही समय पे सही खाना खा लीजिए, केवल उतना, और जीवन ठीक वही खाना जो आप आज खा रहे हो। आपने कहा सब लोग खा रहे हैं, लेकिन अस्त व्यस्त तरीके से खा रहे हैं। एक संभले हुए तरीके से, अनुशासित तरीके से जब आप वही खाना खाएंगे, खाना वही, तरीका सही, केवल उतना है जी। राइट। इसमें एक कॉम्बिनेशंस भी होते हैं सर, जैसे कि क्या फूड किसके साथ में खाना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, राइट? जी, जी। तो इस चीज़ को भी लोग अपनी डाइट में फॉलो करते हैं, जी। बट वहाँ डाइट शब्द जैसे ही आता है तो लोग बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं कि अभी कौन सी चीज़ खानी चाहिए, कौन सी नहीं खानी चाहिए। तो क्या इसकी भी एक प्रॉपर लिस्ट होती है आपके प्रोग्राम में भी? क्या यही लिस्ट हमको दी जाती जी है? जी जी, हमारा जो 90 दिन का प्रोग्राम है ना श्रेया जी, हम्म, उसमें हम कुछ आपको बता नहीं रहे। हम ये कहते हैं, मैं सोशल मीडिया पे आता जरूर हूँ, लेकिन इन्फ्लुएंसर के हिसाब से नहीं। इन्फ्लुएंसर का मतलब क्या है, कुछ बकबक किया और भाग गए। हम आपको एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, आपकी हैंड होल्डिंग करते हैं 90 दिन के प्रोग्राम के माध्यम से। हम ये कह रहे हैं कि आप आइए और ये खाना इस तरीके से इतने बजे आप खा लीजिए, और जब आप खाएंगे, और वही जो 1 हफ्ते का रूटीन 2 हफ्ते जब हमारे गाइडेंस में, आशा जी के गाइडेंस में जब आप फॉलो करते हैं, तो आपके जीवन का हिस्सा बन जाता है। आपको पता चल जाता है कि गोलगप्पे खाने का सही तरीका क्या है, सही कॉम्बिनेशंस क्या हैं, अगर आप समोसा खा रहे हैं तो सही कॉम्बिनेशंस क्या हैं, और आपको जीवन में लाभ 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 ही होता चला जाता है। कभी भी नुकसान होगा नहीं, किसी भी खाने के आइटम से आपको कभी भी नुकसान होगा नहीं, बशर्ते कि आपको उसके खाने का सही समय और सही तरीका मालूम हो, सही कॉम्बिनेशंस मालूम हो। तो ये कैसे पता चलेगा कि मान लीजिए अगर जैसे गोलगप्पे खाने हैं, तो क्या उसका भी पर्टिकुलर एक टाइम होता है? एक टाइम नहीं, डिसिप्लिन ही रहेगा? हम ये कहते हैं कि मान लीजिए आपने अभी, गोलगप्पा इज नॉट अ मील। मील क्या होता है, जैसे आपका डिनर इज अ मील, लेकिन उसमें गोलगप्पे आप खा रहे हो। तो हम ये कह रहे हैं कि आप अपने मील के टाइम को डिसाइड कर लीजिए, जिससे जीवन में डिसिप्लिन आ जाए। अभी हर व्यक्ति का डिनर का टाइम अलग होता है। कोई 8 बजे खा रहा है, आप जैसे ग्वालियर में है तो आप 8 बजे खा रही है, बम्बई वाला 10 बजे खाएगा। हर व्यक्ति का अपना एक टाइम होता है। हम ये कह रहे हैं उस टाइम को फिक्स रखिए। अच्छा, ओके, एक दिन 8 बजे खा लिया, एक दिन 6 बजे खा लिया, कभी सूर्यास्त से पहले खा लिया। एक इन्फ्लुएंसर कह रहा है इतने बजे खा लो, एक कह रहा है इतने बजे खा लो। आप सबको जब फॉलो करते चलोगे तो जीवन भी कीचड़ बन जाएगा। किसको फॉलो करो? एक कहता है ये करो, एक कहता है, क्योंकि जीवन में पता नहीं है, कुछ आया बकबक किया और चले गया, उसके बाद पकड़ोगे कहाँ उसको? मैं तो अवेलेबल हूँ ऑल द टाइम कि भाई तुमने दिस व्हाट यू सेड। तो हम ये कह रहे हैं कि आप सबसे पहला काम तो ये करो, कॉम्बिनेशंस की अपन बाद में बात करेंगे। सबसे पहला काम कोई भी व्यक्ति ये कर सकता है कि अपने 5 मील का समय डिसाइड कर ले कि मैं ब्रेकफास्ट इतने बजे करूंगा, लंच इतने बजे करूंगा और डिनर इतने बजे करूंगा। ये डिसाइड कर सकते हैं, तो सबसे पहले ये काम कर लीजिए, बाकी बात अपन करेंगे जी। ओके, तो सबसे पहले डिसिप्लिन अपनी लाइफ में लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। 2 टाइम हमारे फिक्स हैं श्रेया जी, 2 टाइम हमारे फिक्स हैं। नंबर 1, 11 बजे फ्रूट खाना ही है। अच्छा। दूसरा, 5 बजे आपको इवनिंग स्नैक्स खाने ही हैं। ये 2 टाइम फिक्स हैं, इसमें आपकी चलने वाली नहीं है। इसमें आप हमको तानाशाह बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन ये जीवन में कल्याण करना है। जो अब स्कूल के जो प्रिंसिपल होते हैं वो भी तो तानाशाह माने जाते हैं ना। क्यों तानाशाह? उसको तानाशाही की जरूरत क्यों पड़ी? इसलिए पड़ी कि बच्चों के जीवन में कल्याण हो, उनका भविष्य उज्जवल हो। बिल्कुल, हम भी यही चाहते हैं, आप सभी का जीवन अच्छा हो,
आनंद भरा हो, 11 बजे फ्रूट खा लीजिए, ताजे फ्रूट खा लीजिए। कुछ गलत लग रहा है कहने में? नहीं। मैं जो आपका मनपसंद फ्रूट है, हाँ। इस समय मैंगो का सीजन चल रहा है, लीची का सीजन चल रहा है, आप आलती पालती मार के बैठ जाओ ना 11 बजे, पूरे परिवार के साथ बैठ जाओ। ऑफिस गए हो तो मित्रों के साथ बैठ जाओ, आओ भाई आओ, 11 बज गए, लीची खाएंगे, सब लोग मिलके खाओ, 30 लीची 40 लीची, जितना मन कर रहा है खा लो, शुद्ध लीची खा लो। जिसको तो कोई खराब लीची में तो इंजेक्शन नहीं लगेगा, लग नहीं सकता है। ये सब धारणाएं हैं मन की, गलत गलत बातें लोग फैला रहे हैं। जिनको कोई सामान बेचना है वो कुछ कुछ बता रहे हैं। ताजे फ्रूट को भी विलेन बना रखा है, नहीं इसमें तो इंसेक्टिसाइड है, इसमें तो फलाना, कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। आप पेट भर के खा लीजिए। 5 बजे आप कोई स्नैक्स खा लीजिए। 5 बजे हर व्यक्ति को भूख लगती है, कोई कुछ भी करे, बिल्कुल लगती है। तो उस समय मूंगफली खा लो, चने खा लो, छोले की चाट खा लो, राजमा चाट खा लो, मखाने खा लो, क्या खाना है यही तो खाना है, खा लो। तो दिस इज हाउ इट इज। बाकी 3 खाने आप अपना समय निर्धारित कीजिए और हर दिन उसी गिवन टाइम पे आप खाना खा लीजिए। बिल्कुल एक्यूरेट टाइम अपना रखना चाहिए और उस पर ही रखना चाहिए। खाना लेकिन क्या होता है कि अक्सर हम लोग अपने काम के चलते, जैसे मैं आज ही की बात करूं कि अभी क्योंकि हमारे शूट चल रहे हैं सुबह से, तो आज मैंने दोपहर का जो लंच था मेरा वो स्किप हो जाएगा, कंटिन्यू चल रहा है क्योंकि। तो अगर एक मान लीजिए हम डेली तो बिल्कुल रूटीन पर चलते हैं, किसी एक दिन हमारा डिसिप्लिन नहीं हम फॉलो कर पा रहे बाई चांस, तो क्या इसकी वजह से भी हमको प्रॉब्लम्स फिर क्रिएट होती है? नहीं होती है। क्या होता है कि एक तो हो गई दी आइडियल सिचुएशन और दूसरा है प्रैक्टिकल सिचुएशन। प्रैक्टिकल, हर व्यक्ति का जीवन 100% कभी भी किसी भी एडवाइस को फॉलो कर पाना संभव नहीं होता है। सोना भी 99.99% प्योर होता है, इम्प्योरिटी उसमें भी होती है। हम ये कहते हैं कि अगर आपने 80% भी हमारी एडवाइस को फॉलो कर लिया तो 20% एडजस्ट हो जाएगा, एडजस्ट हो जाता है। और हम ये नहीं, टाइम का मतलब मान लो 11 बजे फ्रूट मैं खाने को कह रहा हूँ तो 10:45 से 11:15 के बीच में खा लीजिए। भाई कभी आप मीटिंग से लेट हो गए, कभी बस लेट हो गई, पहुंचे नहीं, ये XYZ जो भी कारण है, थोड़ा बहुत दिस इज ओके। ओके, तो मतलब लेकिन कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए, आप खाते रहो ताकि पेट को कुछ ना कुछ मिलता रहे। करेक्ट। एक जो कीटो डाइट होती है उसको लेकर तो मैं भी पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ कि, लेकिन लोग करते हैं और बहुत तेजी से वेट लॉस कर लेते हैं, लेकिन खाकर वेट लॉस कैसे किया जा सकता है वो मेरी समझ में नहीं आ रहा। जैसे आप कह रहे हो कि 5 टाइम का मील चलो ठीक है हमने बना लिया, तो फिर उसमें ये डिसाइड करना पड़ेगा ना कि हमको हल्का या कम कार्ब का, जैसे ही कहते हैं, या कैलोरीज कम का हमें भोजन लेना है। मात्रा सीमित करनी पड़ेगी खाने नहीं करनी, पेट भर के खाना है। जब भी जो भी खाना खाएंगे पेट भर के खाना है। ईश्वर ने मात्रा आपको दे के भेजी है, उस मात्रा का नाम है भूख। और भूख कम आप खा क्यों रहे हो? पेट भरने को ही तो खा रहे हो। तो हम एग्जैक्टली वही कह रहे हैं, और जब खाई पेट भरने को रहे हो तो खा लो पेट भर के, इसमें गिनना क्या। और दूसरा आपने शब्द का यूज किया हल्का खाना, भारी। आपको नहीं पता हल्का क्या है, भारी क्या है। तराजू पे हल्का खाना पेट के लिए भारी होता है, वजन को बढ़ाता है। जो भी खाना आपको हथेली पे हल्का लगेगा वो वजन बढ़ाता ही है। अच्छा, जैसे आपको लगेगा शायद कुरमुरा हल्का होता है, लेकिन इससे खा लो, अगले दिन वजन बढ़ा मिलेगा आधा किलो। आप पराठे खा लो, आपको भारी लग सकते हैं, लेकिन अगले दिन वजन कम हुआ मिलेगा आधा किलो। ऐसे कैसे? ऐसे ही होता है। ओके, तो कैलोरी काउंटिंग जो हम करते हैं, क्या वो हमारे वो वर्क नहीं करती? ओके, कैलोरी काउंट करनी क्यों है? पहली बात, काउंट आप उसको कर सकते हो, मान लो यहाँ पे पानी की बोतलें रखी हुई हैं और आपको किसी ने कहा श्रेया काउंट करके आओ, तो आप जाओगी 1 बोतल 2 बोतल 3 बोतल 4 बोतल, आप काउंट कर लोगी कि नहीं कर लोगी? और उसका एक पर्पस हो सकता है, लेकिन कैलोरी जो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती उसको काउंट करोगे कैसे? और काउंट करने की जरूरत, मेजर करो ना। अगर मान लीजिए आपका जो वजन है, आप अपना वजन कैसे पता चलता है आपको कि आपका वजन कितना है, कैसे पता चलता है? मशीन से। आप आपके बेड के नीचे या कहीं पे भी एक मशीन रखिए, आपने वो मशीन को बाहर निकाली, उसको ऑन किया, उसके ऊपर खड़े हो गए और उसमें पता चल जाता है कि वजन 55 है कि 60 है कि 65 है। इतना ही सरल है ना, इतना ही सरल है। या हम ये देखते हैं, श्रेया जी आपके बालों का वजन 10 ग्राम, आपकी आंखों का वजन इतना, आपके दांतों का वजन इतना, और फिर हम उसको टोटल करें और फिर कहें आपका वजन इतना। ऐसा होता है? नहीं होता। मशीन पे खड़े हो। तो जब कैलोरी हमारे जीवन में
इतना ही मायने रखती है, इतनी इम्पोर्टेंट है, तो क्यों कोई मशीन ऐसी नहीं है कि मैंने ढक्कन खोला, उसमें समोसा रखा, ढक्कन बंद किया और उसके ऊपर लिखा हुआ आ जाए कि इसमें 300 कैलोरी है। आप होटल में गए, वो मशीन बगल में लेके चले गए, जो खाना आपको खिलाया जा रहा है, मान लीजिए आपने चिली पनीर मंगाया, वो चिली पनीर की प्लेट उसके अंदर रख दी, ढक्कन बंद किया और वो बता दे इसमें इतनी कैलोरी है। इट्स नॉट पॉसिबल ना, ये तो हम खुद से ही जो हम देख रहे हैं, चार्ट आते हैं कि भाई तो इसमें इतनी थ्योरेटिकल है कैलोरी ना, होती है। हाँ, जो थ्योरेटिकल किताब हम जो में जो देख रहे चीज, हैं। मैंने आपसे क्या कहा, क्या मैं आपका वजन, आपके सारे जितने भी अंग प्रत्यंग हैं, क्या मैं उनका सम टोटल कर रहा हूँ? नहीं कर रहा। आप एक मशीन आती है, उस पर खड़े हो गए। कैलोरी अगर इतना ही इम्पोर्टेंट है, और कैलोरी भी एक फंडामेंटल यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, जैसे फिट एक फंडामेंटल यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, कैलोरी की मशीन क्यों नहीं बनाई आज तक इस मानव जाति ने? जिनसे भी मैंने भी अगर कभी पॉडकास्ट किया, हाँ अच्छा आपने मुझे एक स्टार्टअप आइडिया दिया, मैं बनाऊंगा ऐसी मशीन, लेकिन आज तक कोई भी मशीन ऐसी बनी नहीं है जहाँ पे कैलोरी मेजर हो सके। सब चीज़ आंख बंद करके कैलोरी काउंट कर रहे हैं। मेरी अगर आंखें बंद हैं, क्या मैं आपका वजन बता सकता हूँ? अगर मैं मान लो अंधा हूँ, क्या मैं आपका वजन बता सकता हूँ? नहीं बता सकता, पता भी नहीं चलेगा हाउ यू लुक लाइक। सिमिलरली ये सब अंधे हैं। जो कैलोरी की बात कर रहा है, जो प्रोटीन की बात कर रहा है, जो कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहा है, जो मेटाबॉलिज्म की बात कर रहा है, वो सब अंधे हैं, अज्ञानी हैं, इग्नोरेंट हैं, कुछ पता नहीं है, और अपने आप को 30 मार का समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने बीएससी कर लिया, एमबीबीएस कर लिया या व्हाटएवर कर लिया। ये कुछ भी एग्जिस्ट करता नहीं है, सब थ्योरेटिकल है। तो सर लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं अगर जो लोग फॉलो करते हैं और उनको रिजल्ट्स भी मिलते हैं, तो उनको रिजल्ट क्यों मिल रहे हैं फिर? किसको रिजल्ट मिल रहा है? मतलब बहुत से जैसे एक्सपर्ट्स हैं और वो बताते हैं कि भाई जैसे मेटाबॉलिज्म के बारे में कहा जाता है कि ये आफ्टर 40 स्लो हो जाता है, तो ये जब जो साइंस कह रही है ये मतलब सब फेल है। साइंस तो कुछ भी नहीं कह रही। साइंस मतलब क्या है? सुधीर राष्ट्र कह रहा है ना, या श्रेया बोल रही होंगी। साइंस क्या है? साइंस किताब में लिखी हुई साइंस कुछ भी नहीं है ना। मैं जो लिख रहा हूँ वही तो साइंस है, उसको कोई और पढ़ रहा है। जैसे मान लीजिए किसी शेक्सपियर ने कुछ लिखा, डॉक्टर शेक्सपियर ने, और उसको सुधीर राष्ट्र ने पढ़ लिया, उसको लगता है शेक्सपियर तो साइंटिस्ट है। वो साइंस थोड़ी है। साइंस का मतलब, और अगर ऐसा होता कि कैलोरी डेफिसिट से ही काम चल रहा होता, तो ये मोटापा इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों है? कैलोरी डेफिसिट, आपको इस जीवन की, दुनिया की एक एक चीज की कैलोरी पता है, एक एक चीज की पता है, और आपको ये भी पता है कि आपका बीएमआर कितना है, आपको ये भी पता है कि आपको कितना वजन कम करना है, तो आपको डिवाइडेड बाय दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाय दिस आपको पता चल जाएगा कि आपको आज कितनी कैलोरी खानी है, इस मील में कितनी खाई, उस मील में कितनी खाई, क्या वजन कम होगा? कभी भी नहीं हो सकता है, इम्पॉसिबल है। और हमारा तो नारा है कीटो नहीं ईटो। क्यों करना कीटो? अरे खाओ ना। कीटो वाला कौन सा? कीटो वाला वजन कम कर सकता है, लेकिन धरती का बोझ कम होता है। कीटो करने से मतलब आप हमेशा इस दुनिया को अलविदा कह के जाने के लिए तैयार कभी भी जा सकते हो। तो धरती का आपका बोझ कम होगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन धरती का बोझ तो डेफिनेटली कम होगा। लेकिन एक नॉर्मल तरीके से अगर डाइट फॉलो किया जाए तो वो तो अच्छी चीज़ है ना। जैसे कि अब अगर आप जाते हो कहीं, अच्छे किसी कोच से आप सलाह लेते हो और वो बताते हैं कि आप वर्कआउट करो, टाइम से खाओ और ये चीज़ें खाओ, थोड़ा सा इन चीज़ों को अवॉइड, जैसे ऑयली फूड्स को अवॉइड करने को बोलते हैं, फ्रूट्स ज़्यादा खाने को बोलते हैं, फाइबर ज़्यादा खाने को बोलते हैं, ताकि आप, हर व्यक्ति का अपना गट का भी इशू रहता है, तो उसके गट के अकॉर्डिंग। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि अगर कोई इस तरह से फॉलो करेगा तो उसका वेट कम नहीं होगा, वेट तो वहाँ भी कम होगा। बहुत अच्छी बात है। मैं ये कह रहा हूँ कि दिल्ली से मुंबई जाने के 5 रास्ते हो सकते हैं। ओके, आप बस से जाओ, ट्रेन से जाओ, हवाई जहाज से जाओ। हवाई जहाज से भी जा रहे हो तो एयर इंडिया से जाओ कि इंडिगो से जाओ। पर्पस ये है, ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको बंबई पहुंचना है, और अगर आपको लगता है कि ये रास्ता सस्टेनेबल है तो करो। जो भी आपको, मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा ही अल्टीमेट है, और आप बिल्कुल ठीक भी कह रहे हो कि बहुत सारे लोग बताते हैं और उनको लोग फॉलो करते हैं और उनको रिजल्ट मिल रहे हैं, तो बस रिजल्ट मिल गया तो बहुत ही अच्छी बात है। प्रॉब्लम वहाँ पे है जहाँ पे लोगों को रिजल्ट अगर मिल नहीं रहे हैं, या जो रास्ता बताया जा रहा है वो इतना लहूलुहान, इतना कंटीला रास्ता है कि आपको लहूलुहान कर देता है, और आप त्राहिमाम करते हुए उस जगह पे पहुंचते हो। तो हम कहते हैं कि हमारे रास्ते में भजन कीर्तन करते हुए, ईश्वर का नाम लेते हुए, गाना गाते हुए, मौज मस्ती के साथ अपना मनपसंद खाना पेट भर के खाते हुए, बिना
कुछ भी काउंटिंग किए हुए आम लेके बैठे तो मस्ती से आम खाए, चाहे वो लंगड़ा हो, चाहे वो केसर हो, चाहे हापुस हो। आसान है कि नहीं है? बिल्कुल खा सकते हो जीवन भर, पूरा परिवार बैठ के खा सकता है। यहाँ पे आप कुछ खा रहे हो, आप कीटो खा रहे हो, हस्बैंड लो कार्ब खा रहा है, फलाना XYZ खा रहा है। दिस इज व्हाट नॉनसेंस दे हैव मेड। पानी को भी पानी नहीं रहने दिया इन सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स ने। क्यों ऐसा जीवन का जंजाल बनाना? हम ये कह रहे हैं भजन कीर्तन करते हुए आनंद के साथ इस यात्रा को तय करो। वजन को अगर बढ़ गया है तो कम करो, नहीं बढ़ा है, समझदारी किसमें है कि अगर बुरी हालत में आप पहुंचो ही नहीं। अगर हर 60 किलो वाली 50 किलो वाली लेडी अगर आज से जागरूक हो जाए, यंग अवस्था में जागरूक हो जाए, तो बुढ़ापे में जो परेशानियां आ जा रही हैं, 50 साल प्लस वाली जो लेडीज परेशानी में बैठी हुई हैं कि वजन कंट्रोल में आ नहीं रहा, करूं क्या, तो वो कभी आएगी नहीं। हम यही कह रहे हैं, हम साइंटिफिक सिद्धांतों की बात इसमें ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन वो जो सिद्धांत हैं वो सिर्फ सिद्धांतों तक ही सीमित हैं। वेट लॉस का केवल एक इकलौता अकेला सिद्धांत है जिसको कैलोरी डेफिसिट कहा जाता है, जिसका मूल आधार कैलोरी है और कैलोरी इटसेल्फ फेक और हाइपोथेटिकल है। इस वजह से ये सिद्धांत भी हाइपोथेटिकल है, इट डज नॉट एग्जिस्ट, और इसी वजह से समस्या बढ़ती चली जा रही है श्रेया। लेकिन कुछ कहते हैं ना कि हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से भी, क्योंकि खास तौर से महिलाओं में ये समस्या ज़्यादा होती है कि उनका वेट लॉस नहीं होता है, जो PCOD की प्रॉब्लम से जूझ रही हैं या PCOS से जूझ रही हैं, तो वो कितना भी मेहनत करें, कितना भी वर्कआउट करें, अच्छा फूड भी खाएं, तब भी अक्सर डॉक्टर से जाओ जब मुलाकात करो तो वो यही कहते हैं कि ऑयली फूड अवॉइड करो, सुबह टहलने जाओ, अच्छा वर्कआउट करो, अच्छा खाना खाओ, तो सब ठीक होगा, वेट लॉस करो। अब वेट लॉस करो तो पर्टिकुलरली हर व्यक्ति वही फिर कैलोरी डेफिशिएंसी पर ही आ जाता है कि भाई मुझे कैलोरी कट करनी पड़ेगी अपनी लाइफ से। मैंने भी वेट लॉस किया था तो उस टाइम पे यही था कि खाने की मात्रा को कम कर दिया, प्रोटीन इनटेक बढ़ाया गया, क्योंकि प्रोटीन अगर नहीं बढ़ाओगे तो वेट लॉस नहीं होगा। अच्छा, जब मैं नहीं प्रोटीन पे थी और नॉर्मल तरीके से जब मैं खा पी रही थी और कोशिश किया कि वर्कआउट करती रहूँ, नॉर्मल खाना खाऊं, तो वेट लॉस नहीं हो रहा है, वो स्टक होके बस उतने पर ही अटका हुआ है, कम नहीं हो रहा है। 5 बार खाना खा रहे थे उस समय? हाँ, 5 टाइम मील्स, जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे ही खा रहे थे? मेरा हमेशा से यही रूटीन रहा है कि मैं 5 टाइम मील्स ही लेती हूँ और बहुत प्रॉपर तरीके से खाती हूँ। उसके बावजूद भी अगर मैं नॉर्मल खाना खा रही हूँ तो वो मतलब वेट लॉस नहीं होगा, लेकिन जहाँ है वहीं टका रहेगा। बहुत ही अच्छी बात है। इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि खाना खाने से वजन बढ़ता तो नहीं है, ये बात तो निश्चित है। अगर आप प्रॉपर खा रहे हो खाना टाइमिंग से, तो ये बात तो कम से कम आपने निश्चित कर दी कि पेट भर के खाना खाने 5 मील से वजन बढ़ेगा नहीं। बड़ा तो नहीं है। अगर आप वर्कआउट कर रहे हो साइड में अपने साथ में, जितना आप इनटेक कर रहे हो उतना आपका आउटगोइंग भी होना चाहिए। मान लीजिए अगर आप जो आप खाना खा रहे हो, जो आपने कहा कि खाना खा रहे हो और जिम जाके वर्कआउट कर रहे हो, जिम में या बाहर आप नॉर्मल, मैं तो नॉर्मली वर्कआउट घर पे करती हूँ अपने, नॉर्मल घर पे करती हूँ। एक दिन मान लीजिए ऐसा होता है, वर्कआउट मतलब योगा करते हो? हाँ, योगा एंड थोड़ा थोड़ा कार्डियो वगैरह भी। मान लीजिए ऐसा हुआ कि एक दिन योगा करते टाइम में आपकी कोई नस पुल हो गई, मसल पुल हो गई, और आप 15 दिन बेड रेस्ट पे आ गए और खाना उतना ही खाते रहोगे तो वजन बढ़ जाएगा संभवतः, है ना? या वो एक गलत धारणा है, ऐसा होता नहीं है। वजन खाना खा के ही कम होगा। हम साइंटिफिक सिद्धांतों पे इसमें बात कर सकते हैं। कैलोरी मेजर करने के लिए क्या तरीका हम अपनाते हैं, कैसे मेजर होती है? मुझे पता चला कि समोसे की कैलोरी मुझे मेजर करनी है कि सिर्फ लिखी हुई चीज़ को साइंस नहीं कहते हैं, ना उसको साइंटिस्ट कहते हैं। साइंटिस्ट वो होता है जिसका टेम्परामेंट साइंटिफिक हो, जो सवाल करने का मादा रखे अपने अंदर, सवाल करे, जैसे हम सवाल करते हैं कि भाई मुझे समोसे में कैलोरी, आई डोंट बिलीव इट, मुझे बताइए कैसे होती है। तो वो लोग कहते हैं अरे तुमको पता नहीं है, निकम्मे लोग हो, ये बॉम्ब कैलोरी मीटर में इसको नापा जाता है। एक मशीन होती है जिसको बॉम्ब कैलोरी मीटर बोलते हैं, लेकिन वो कोयले को नाप सकता है या पेट्रोल को नाप सकता है, लेकिन और किसी भी चीज़ की कैलोरी को मेजर नहीं कर सकता है, इम्पॉसिबल है। खाने की मैं समोसा, पहली बात तो समोसा रख ही नहीं सकते आप उसके अंदर। आप समोसा खा रहे हो ना, आप पराठे खाते हो, है ना, लेकिन उसमें जब भी कैलोरी मेजर करनी है, आपने कभी देखा कि कैलोरी आपको जब बताया जा रहा है कि एक पराठे में 300 कैलोरी है, तो कहाँ से आई वो कैलोरी? मैं तो नहीं मानता हूँ, पड़ा हुआ है वो तो। हाँ, तो वो तो साइंटिस्ट नहीं होता ना,
पढ़े हुए को तो साइंटिस्ट नहीं कहते हैं। साइंटिस्ट वो होता है जो सवाल करता है। ये 300 आए कहाँ से? किसी ने 300 साल पहले लिखे, क्या वो सही है? अगर लिखे हुए कोई मानना है तो चरक संहिता को क्यों नहीं मान रहे हो, जहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको इतना खाना खाना है, 8 छटा खाना खाना है, 500 ग्राम खाना खाना है आपको, क्यों नहीं मानते उस बात को? लिखी हुई बात अंग्रेजी में लिखी हुई को माने जा रहे हो, क्यों? दिमाग कुंद हो चुका है, काम कर नहीं रहा है। जिस भी व्यक्ति ने अंग्रेजी मीडियम से कुछ भी पढ़ लिया है उसका दिमाग ठस हो चुका है। पढ़े लिखे व्यक्ति का मतलब यही है। मैं भी बीई मैकेनिकल हूँ, तो इस वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी व्यक्ति खासकर से हेल्थ के बारे में अगर कुछ पढ़ चुका है उसका दिमाग कंप्लीटली बंद हो चुका है। वो बारात के घोड़े या जो भी तांगे के घोड़ी की तरह कुछ नहीं दिखता है। वो कहता है धर्मांध हो चुके होते हैं ये लोग, कुछ उनको कैलोरी के अलावा कुछ नहीं दिखा और उसके अगेंस्ट में सुनने को भी तैयार नहीं होते। अंधे हैं, बिल्कुल कंप्लीटली अंधे हैं। लेकिन साइंटिफिक टेम्परामेंट क्या आपको अंधा होने को बोलता है? साइंस क्या आपको अंधा होने के लिए बोलती है? या आपकी मेंटल फैकल्टीज को और ज्यादा डेवलप करने को बोलती है? लेकिन जो साइंस कह चुका है वो भी तो मानना हमारा ही काम है। नहीं, हमें नहीं पता ना वो बोला है कि नहीं बोला, इसीलिए लेबोरेटरीज है श्रेया जी, इसीलिए लेबोरेटरीज है। आप ये बताइए, सूरज की रोशनी में कितने रंग होते हैं? ऐसे तो काउंट नहीं किए जा सकते। नहीं, 7 होते हैं ना, 7 रंगों से, सारे रंग 7 रंगों से बनी है ना। येलो तो मेन ही है। तो वो कैसे पता चलता है? इसमें मैं कहता हूँ नहीं होते, इसमें 150 रंग होते हैं। लेकिन साइंटिफिकली कैसे पता चलता है कि सूरज की रोशनी में 7 रंगों से बनी? विबग्योर होता है ना, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, येलो, 7 रंगों से सूरज की रोशनी बनी है। ये कैसे पता? हम जब अपनी लेबोरेटरीज में जाते हैं, फिजिक्स लेबोरेटरी में जाते हैं, वहाँ पे एक प्रिज्म से एक लाइट निकालते हैं, वहाँ पे 7 रंग हमको दिखाई देते हैं। एक चक्र होता है, उस चक्र पे 7 रंग बने हुए होते हैं, हम हैंडल से घुमाते हैं तो वो 7 रंगों वाला चक्र वो सफ़ेद हो जाता है लेबोरेटरी में। लेबोरेटरी फिर तो अगर ऐसा हुआ, अगर आपकी बात को मान भी लिया जाए कि साइंस वालों ने कुछ लिखा है, तो फिर तो लेबोरेटरी होनी नहीं चाहिए, फिर तो सबने लिखा है उसी को मानते रहेंगे। लैब क्यों होनी चाहिए? लेबोरेटरीज स्कूल्स में एंड कॉलेजेस में क्यों होनी चाहिए? ताकि हम उसको प्रूव कर सकें जो भी लिखा गया है उसको हम फिर से एक बार देख सकें कि हाँ। और यही साइंटिफिक टेम्परामेंट है, सवाल करना। साइंटिफिक टेम्परामेंट और कुछ भी नहीं होता है कि जो आप किसी भी चीज को मानो नहीं। साइंटिफिक टेम्परामेंट श्रेया जी क्या होता है? बिल्ली रास्ता काट गई, उसकी वजह से कुछ अनर्थ होने वाला है, इस बात को मान नहीं लेना है। जान लेने को ही, जान मतलब ऐसा गोली मार के जान लेना नहीं, जानने नोइंग इज ऑल अबाउट साइंटिफिक एटीट्यूड एंड साइंटिफिक टेम्परामेंट। किसी भी चीज को मान लेना साइंटिफिक नहीं होता है, वो पागलपन होता है, धर्मांधता, अंधापन होता है। और जितने भी ये साइंटिस्ट जो सो कॉल्ड बैठे हुए हैं सब अंधे हैं, कुछ पता नहीं है किसी को, कुछ पता नहीं है। किसी कॉलेज की जहाँ पे भी न्यूट्रिशन पढ़ाया जाता है ना, वहाँ पे कोई भी मशीन नहीं है, कोई भी लेबोरेटरी है नहीं। लेबोरेटरी पता है किस चीज़ की है? कि आपको कटिंग करने के बाद चाकू ऐसे रखना है कि ऐसे रखना है। आप जब प्लेट सजा रहे हो तो खाने की जो फोर्क है वो इधर रखना है कि उधर रखना है। पहले छोटा चम्मच आएगा कि बड़ा चम्मच। ये लैब है, ये साइंस है। होम साइंस में यही होता है। लेकिन खाने को लेकर जिस तरह से विचार हैं, ये लोगों की एक तरह से माइंडसेट तैयार हो चुका है लोगों का। मैं वही कहता हूं, तो ये माइंडसेट फिर चेंज कैसे होगा? और क्योंकि इसके लिए प्रूफ चाहिए जी, तो वो प्रूफ आपके प्रोग्राम के जरिए जो लोग आपको फॉलो कर रहे हैं शायद उनके पास होगा। जी हाँ। लेकिन जो नॉर्मल लोग हैं वो तो अगर ये चाहते हैं कि भाई मैं वर्कआउट ना करूं, मैं नॉर्मल खाना शुरू कर दूं, तो मुझे नहीं लगता कि वो अपने आप से वेट लॉस की तरफ बढ़ पाएंगे। वो तो और गेन कर लेंगे फिर। बिल्कुल नहीं कर रहे। ये जितनी भी बातें हैं ये मन से सोची गई बातें हैं। मैं हर मंगलवार को श्रेया जी एक वेबिनार लेता हूँ जूम पे। ग्लोबल पूरी दुनिया से लोग उसमें जुड़ते हैं और अपनी अपनी बातों को व्यक्त करते हैं। पाकिस्तान से अभी जो लोग आते हैं, पाकिस्तान वाले हमको ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, वो लोग मुझे मेरे पॉडकास्ट सुन के फॉलो कर रहे हैं। और मंगलवार को आप बताते, वैसे बताने की ज़रूरत नहीं होनी, लेकिन जिस व्यक्ति के मन में खुशी होगी, बिना हमारे प्रोग्राम से जुड़े, बिना एक भी पैसा खर्चा किए, मेरे जो मैंने आपको अभी सूत्र बताया कि किस तरीके से आपको 5 बार खाना खाना है, वो आएंगे और वो कहेंगे सर मैं
क्योंकि मुस्लिम बहनें हैं तो वीडियो पे नहीं आ पाती हैं, वीडियो ऑफ करके वो बताती हैं कि मैं गल्फ यूएई से बोल रही हूँ या पाकिस्तान से बोल रही हूँ, और मैंने आपका प्रोग्राम जो आप रूटीन बता रहे हो मैंने आपको फॉलो किया, 1 साल से फॉलो कर रही हूँ, और 1 साल में मेरा वज़न 13 किलो कम हुआ, मेरे हस्बैंड का 10 किलो कम हुआ। अच्छा। बहुत सारी महिलाएं आके बताती हैं और बहुत दुआ देती हैं, बहुत दुआ देती हैं। तो इसलिए ये सोचना अपने आप से कम नहीं होगा, ये बिल्कुल गलत धारणा है। कितने लोग ऐसे ही बिना हमारे पास प्रोग्राम ज्वाइन किए अपने से फॉलो करके, लेकिन फ़र्क क्या होता है कि मैं बहुत सारे और भी स्टेटमेंट देता हूँ कि जैसे हमारे मील प्लान में श्रेया जी गोलगप्पे भी हैं, समोसे भी हैं, पास्ता पिज़्ज़ा हाका नूडल भी हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि, और मेरा मोटे तौर पे मैंने क्या कहा कि लंच में आपको दाल चावल रोटी सब्जी खानी है। तो जो लोग पेमेंट प्रोग्राम में नहीं आ सकते हैं ड्यू टू किसी भी कारण से, फिनेंशियल इश्यूज़ हैं या जोग्राफिकल इश्यूज़ हैं या 2 नेशंस के आपस के ताल्लुकात, जो भी कारण हो, तो वो बेसिक खाने से ऊपर ना जाए। पराठे खा लो, राजमा चावल खा लो, लेकिन फिर वो सैंडविच खाने वाली बात या गोलगप्पे वो बातें ना करें। नॉर्मल खाना खा के दाल चावल रोटी तक अपने आप को सीमित रख के आप अचीव कर सकते हो। आलू के पराठे खा के लोग अचीव कर रहे हैं। लेकिन उसकी एक लिमिटेशन तो होनी चाहिए कोई ना, लिमिटेशन नहीं है, कोई कैसे हम ये डिसाइड करेंगे? मान लीजिए हफ्ते में एक बार, जैसे हमने एक डिसाइड किया कि हम आलू का पराठा संडे को बनाएंगे और वो खा सकते हैं। करेक्ट। अब हम अगले हफ्ते 2 दिन बाद ही हमारा फिर मन कर रहा है कि आलू का पराठा आज फिर खाएं, तो ऐसी कंटिन्यूटी में अगर हम खाते रहेंगे तो वेट गेन नहीं होगा क्या? जी, तो कोई भी चीज को कंटिन्यूटी में नहीं लेना है। हाँ। जैसे मान लीजिए अभी इस समय आम है, तो हर दिन मैंगो लेंगे 11 बजे, वो ठीक बात नहीं है। हाँ, वही पॉइंट की बात है। तो आपको बदल बदल के लेना है। बदल बदल के, मान लीजिए लंच में दाल चावल रोटी सब्जी है, डिनर में दाल चावल रोटी सब्जी है, तो हम ये भी कह रहे हैं कि ये सब्जी वहां रिपीट नहीं होगी, ये दाल वहां रिपीट नहीं होगी। राइट। ये वाली सब्जी, ये वाला जो फ्रूट है, ये कल रिपीट नहीं होगा। कल आप उसको बदल गया। तो हम ये कह रहे हैं कि आप इस समय मार्केट पूरा फ्रूट से भरा हुआ है, बदल बदल के 5 दिन तक खाते रहो ना। अब जैसे मान लीजिए पराठा खाना है, एक दिन आलू का खाओ, एक दिन पनीर का खाओ, एक दिन गोभी का खाओ, एक दिन मूली का खाओ ना, बदल बदल के खाओ रोज पराठे। हाँ, रोज खाओ। मैं कहता हूँ एक दिन पोहा भी खाओ, उपमा भी खाओ, इडली सांभर भी खाओ। वैरायटी है ना। अच्छा, वैरायटी ऑफ जो अनाज आ गया है अब, तो वो कितना ज़रूरी है और कितना लाभकारी है या नहीं है? जैसे कि कहते हैं कि मिलेट, बहुत लोगों को गट के इश्यूज होते हैं तो वो मिलेट की रोटी खाते हैं, या वेट लॉस में बाजरे की रोटी कहा जाता है कि अगर आप खाओ तो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। अच्छा, मैंने भी ये नोटिस किया कि जब मैंने बाजरे की रोटी खाई थी तो उससे मुझे रिजल्ट मिला। तो क्या वाकई ऐसा है या सिर्फ गेहूँ की रोटी भी हमारे प्रोग्राम में हम कभी भी गेहूं और चावल के, व्हाइट चावल के अलावा कुछ भी खाने की एडवाइस देते नहीं है। फिर हम ये कहते हैं, देखो हमारा प्रोग्राम श्रेया जी क्या है, पर्सनल एक्सपीरियंस पे आधारित है। पर्सनल एक्सपीरियंस मतलब हमारे जो पार्टिसिपेंट बता रहे हैं, अगर आपका एक्सपीरियंस आपको ये कह रहा है कि बाजरे की रोटी से आपके जीवन में कल्याण हो रहा है, तो प्लीज कंटिन्यू। अच्छा, लेकिन हमारे पास ये कि मैं हमारे पास अगर ऐसे लोग आएंगे तो हम मना कर देते हैं, भाई हम डिफरेंट हम कुछ नहीं देंगे। हम केवल ग्रेन के नाम पे, अनाज के नाम पे केवल गेहूं और केवल सफेद वाला चावल। चावल कौन सा खाते हो, आपका पारिवारिक जो है वो खाइए, जरूरी नहीं है कि यही। चावल में भी तो कई वैरायटीज हैं, तो लोग कहते हैं कि ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, ये पचता है, ये नहीं पचता है। बिल्कुल नहीं, तो हम तो व्हाइट चावल कह रहे हैं, ब्राउन ब्लैक कुछ भी नहीं, केवल व्हाइट चावल जो भी आपके घर में खाया जाता है। गेहूं में केवल गेहूं, जो भी आपके घर में खाए, वो खपली है टपली है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, तो मतलब आपको एक पर्टिकुलर सबसे पहले तो अपना माइंडसेट ही चेंज करना है कि कोई भी चीज आपको नुकसान नहीं दे रही है अगर आप उसे सही तरीके से सही समय पर खा रहे हैं। बिल्कुल राइट। अगर हम अच्छा बात करें वेट लॉस जर्नी में, एक कम्युनिटी सपोर्ट कितना इम्पोर्टेंट होता है? बिल्कुल, देखिए क्या होता है कि जहाँ पे आप एक नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हो, वहाँ पे आपको कम्युनिटी सपोर्ट की बहुत आवश्यकता होती है। ओके, मैं इसको ऐसे बताता हूँ कि मान लीजिए आप जब डिनर कर रहे हो, तो डिनर करते समय आपको अपने पड़ोसी नहीं चाहिए होते हैं। चाहिए होते हैं? नहीं चाहिए होते हैं। लेकिन जब आप हमारे सोसाइटी में, जब महिलाएं एकादशी का व्रत रखती हैं, तो वो सारी बैठी भजन कर रही होती हैं, क्योंकि जो भूखे हैं उनको सबको एक साथ बैठना होता है। अगर भूखा घर में अकेला बैठेगा तो रोटी दिखाई देगी, फ्रिज खोलेगा। भूखे ही एक साथ बैठते हैं। भूखों को कम्युनिटी सपोर्ट चाहिए होता है।
जो व्यक्ति खाना खा रहा है, अभी जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, मुझे तो घरवाली भी नहीं चाहिए, मैं गया, जो मेरा टाइम हुआ वो खाना खा लिया। ऑफिस में हम बैठे हुए हैं, आशा जी खाना खाए ना खाए, मान लीजिए वो बिजी हैं किसी पार्टिसिपेंट के साथ, जब बात हो रही है तो आधा घंटे चलेगी, मेरा टाइम हो गया बॉस, मैं तो खा रहा हूँ। सो दिस इज हाउ इट इज। भूखों को कम्युनिटी सपोर्ट चाहिए, ये बात तो निश्चित है। तो यहाँ जो अगर नॉर्मल फूड ले रहा है तो उसे किसी कम्युनिटी सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, आराम से जियो, खाओ पियो। हम तो कह रहे हैं, हाँ। हम क्या कहते हैं, अभी तक महिलाएं क्या होती हैं, नहीं बच्चा स्कूल से आएगा तो खाना खाऊंगी फलाना, हमने कहा नहीं, अगर आपका स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ, ना बच्चा ध्यान रखेगा ना पति ध्यान रखेगा, इसलिए समझदारी इसी में है। वो जब खाएंगे, हम सेल्फ लव और सेल्फ रेस्पेक्ट ही तो सिखा रहे हैं। और अगर एक महिला ने सेल्फ रेस्पेक्ट और सेल्फ लव सीख लिया, क्योंकि यही एक प्राणी ऐसा है जो क्या कहें, सबका ध्यान रखता है लेकिन अपना ध्यान नहीं रखता है। तो इसीलिए हमारा जो फोकस है महिला के ऊपर है। एक महिला सीख गई तो उसके बाद में पूरा परिवार तो तर ही जाएगा, बिल्कुल सीख जाएगा। और ये बहुत मुझे लगता है कि शायद सबसे मुश्किल काम यही है लेडीज के लिए, क्योंकि जैसे होता है हस्बैंड लेट नाइट आ रहे हैं ऑफिस से, तो वो वेट कर रही हैं कि जब आ जाएंगे तब हम खाना खाएंगे रात का, जबकि उनके लिए अगर कायदे से देखा जाए तो सही टाइम जो है वो तो निकल चुका है उनके खाने का। बिल्कुल सही। तो हम ये नहीं ध्यान देते हैं, जैसे कि आपने कहा कि बच्चा आएगा तो उसके बाद मैं खाऊंगी, उसके साथ में सास आएगी वो खा लें फिर मैं खाऊंगी। बहुत सारी चीजें हैं जो महिलाओं के आसपास घूम रही हैं। बिल्कुल। और यही एकादशी का व्रत, मंगलवार का व्रत, ये हम कहते हैं ये व्रत हमारे भारतीय संस्कृति में, हिंदू संस्कृति में कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है, इसलिए प्लीज मत करो, प्लीज मत करो। व्रत करने से एक तरह से व्रत को भी अगर डिटॉक्स तरीके से, मैं अपना बताऊं आपको, मैं भी फास्ट रखती हूँ, मैं पूरे सावन के महीने फास्ट रखती हूँ, बट मेरा एक पर्टिकुलर वो बना देती हूँ कि ऐसा नहीं है मैं भूखी रहूंगी। मैं घर में भी बोल दिया था, मैं व्रत कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं भूखी रहूंगी, मैं सब चीज खाऊंगी, लेकिन अब मैं ये चीजें खाऊंगी। अब आप लोगों को पता है कि मैं 5 टाइम तो मैं खाती ही हूँ और मुझे 5 टाइम खाना चाहिए। अब इसमें भी उंगली उठती है कि बताइए व्रत रख रही है और थोड़ी देर पे कुछ खाना है। मुझे माफ करें लेकिन व्रत करने वाली कोई भी महिला भूखी नहीं बैठी होती। उसको वो फाफड़े के पकौड़े बनाने हैं बढ़िया, कुट्टू के बनाने हैं, पूड़े बना के खाने हैं, वो आलू के हलवे बनाने हैं, तली हुई चटपटे चटोरे पद के, ये सब साधन है। भगवान के साथ भी छलावा कर रही है महिलाएं। नहीं, वो चीज तो नहीं होनी चाहिए। और अगर आपने व्रत कहा, व्रत का, और आपने बीच में कहा शरीर की शुद्धि भी होनी चाहिए और इसलिए भूखा रहना, तो भूखा रहो, रह के दिखाओ ना मुझे। कुत्ते को जिनके घरों में कुत्ते हैं, एक मील स्किप करे। हमारे एक पहचान वाले के घर में कुत्ता है, वो कहीं चले गए, थोड़ा सा लेट हो गए, ट्रैफिक में फंस गए। जब वो लेडी घर में घुसी है, कुत्ते ने उनका बहुत ही प्यारा बटका भर लिया, पूरा हाथ को डॉक्टर के पास जाना पड़ा। मैं कह रहा हूँ जिसको ये फास्टिंग इंटरमिटेंट फास्टिंग है ना, जिसके घर में कुत्ता है या गाय है, एक मील स्किप करा के देखो, एक मील स्किप कराओ। इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात छोड़ो, वो गाय भी दूध देना बंद करेगी, मारेगी लात कस के। क्या बातें कर रहे हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी चाहिए, उससे शुद्धि होता है। अरे तुम 12 घंटे सो जाओ, बॉडी अपने आप को खुद ही शुद्ध कर लेगी, शुद्ध हो जाएगी। राइट। भगवान ने रात किस लिए बनाई है? 12 घंटे की नींद क्यों बनाई? तुम सो जाओ ना, 8 घंटे सो जाओ बाबा। और देखिए श्रेया जी, हो क्या रहा है, अगर मान लीजिए एक नॉर्मल व्यक्ति का खाना एवरेज की जब हम बात करें तो 8 बजे कोई डिनर कर ही लेता है। और नॉर्मल एवरेज जब डाटा की, साइंस और कुछ भी नहीं है, डाटा का, अवेलेबल डाटा का स्टैटिस्टिकल एनालिसिस को ही साइंस कहा जाता है। तो हमारा ये कह रहा है कि लोग अधिकतर 8 बजे खाना खा लेते हैं। अधिकतर मतलब वो लॉ ऑफ एवरेजेस ही साइंस होता है। और दूसरा, 8 बजे डिनर ब्रेकफास्ट करते हैं। आप चाहो या न चाहो, 12 घंटे की फास्टिंग तो हर व्यक्ति की हो ही रही है, और वो सफिशिएंट है आपके जीवन को बहुत ही खुशनुमा और स्वस्थ बनाने के लिए। ये जो नॉर्मल नेचुरल जो फास्टिंग है या भूखा, ये सफिशिएंट है। और मुझे लगता है कि जब हम इसमें ब्रेक करते हैं तब मोटापा हमें घेरना शुरू कर देता है, जो हम देर रात खाते हैं। नहीं, देर रात खाने का सवाल नहीं होता है। मैं ये कहना है कि अगर आप देर रात कभी कभार खा रहे हो तो प्रॉब्लम है। अगर हर दिन आप 12 बजे खा रहे हो तो दैट इज ओके। हमारे पास अगर मान लीजिए कोई लेडी, मान लीजिए हॉस्पिटल स्टाफ में है, हॉस्पिटल में काम कर रही है, उसकी शिफ्ट 11 बजे छूटती है, तो वो खाएगी कैसे? या कोई ऑपरेशन थिएटर में है, अधिकतर टाइम ऐसे हो जाते हैं। तो लेकिन वो 12 बजे का जो टाइम है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं श्रेया जी जो
इंडिया में रहते हैं और अमेरिका के लिए काम करते हैं, रात भर जगते हैं, दिन भर सोते हैं, तो उनका उसी हिसाब से होता है। बट रेगुलरिटी इज इम्पोर्टेंट। आपके दिनचर्या की, आपकी जिंदगी की डिसिप्लिन, रेगुलरिटी बहुत जरूरी है। कोई भी चीज को आइसोलेशन में नहीं देख सकते हैं कि हमने सिर्फ गोलगप्पे देख लिए, या सिर्फ मैंगो देख लिए, या सिर्फ पराठा देख लिया। ऐसा तो हम कभी भी नहीं कहते। हम आपकी लाइफस्टाइल पे काम करते हैं कंप्लीट। और लाइफस्टाइल का मतलब है 24 आवर्स, 24/7। दिस इज व्हाट लाइफस्टाइल इज ऑल अबाउट। अच्छा, 90 डेज का जो आपका ये प्रोग्राम का सर्किट है, तो 90 डेज ही क्यों? हाँ, वेरी गुड। ये साइंटिफिक है। एक साइंस ये कहती है, साइंटिफिक एनालिसिस ये कहता है कि कोई भी नई आदत को समझने के लिए आपको 7 दिन चाहिए। 7 डेज आपको समझ में आने में लग जाते हैं। 21 डेज में वो हैबिट बन जाती है कि फिर आपकी वो हैबिट बन गई, और 90 डेज में वो आपकी लाइफस्टाइल बन जाती है। सो वी आर वर्किंग ऑन योर लाइफस्टाइल। जब 90 दिन तक आप इस अकाउंटेबिलिटी के साथ में, इस कम्युनिटी सपोर्ट के साथ में जब आप चलते हो, तो आपकी वो लाइफस्टाइल बन जाती है। और इसलिए एक 90 डेज करने के बाद में आपको दोबारा हमारे पास आने की जरूरत नहीं है। 90 डेज में आपकी लर्निंग, प्रैक्टिकल लर्निंग कंप्लीट हो जाती है। आपको एक एक चीज पता चल जाती है, मुझे कब खाना है, क्या खाना है, कैसे खाना है, कितने कॉम्बिनेशन में खाना है। एक एक आप खुद ही अपने परिवार के, अपने कुनबे के वेट लॉस एक्सपर्ट या जीवन एक्सपर्ट हो जाते हैं जी। अच्छा, लेकिन एक और प्रॉब्लम है आज के टाइम में, ब्लोटिंग की, जो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग्स होती है उनको। और इसके पीछे रीज़न अच्छा खाना ना होना, या पेस्टिसाइड्स का ज़्यादा होना, या फिर हमारा जो टाइमिंग ख़राब है खाने पीने का, वो रीज़न है। प्राइमरीली तो जो मैं बता रहा हूँ कि आपके जीवन में डिसिप्लिन ना होना ही इम्पोर्टेंट है ना। आप एक तो खा नहीं रहे हो, और जो खा भी रहे हो आड़े तिरछे टाइम में खा रहे हो। पेस्टिसाइड का कोई भी रोल नहीं है। पेस्टिसाइड आपके जीवन को बेहतर बनाते हैं। क्यों? फ्रूट के अंदर पेस्टिसाइड क्या काम करता है? पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड, 3 तरह के केमिकल नॉर्मली एग्रीकल्चर में यूज होते हैं। एक पेस्टिसाइड है जो पेस्ट ना आने दे, एक फंगिसाइड है कि जो फंगस ना लगने दे, और एक इंसेक्टिसाइड है। 3 ही तरीके के नॉर्मली के, और एक जो चौथा होता है वो फर्टिलाइजर होता है। ये तो हमारी एग्रीकल्चर को, प्रोड्यूस को बहुत खूबसूरत बनाने के लिए होते हैं कि कीड़ा घुसे ना। आप सोचिए कि अगर पत्ता गोभी में कीड़ा घुस गया तो अच्छी बात है क्या? नहीं है। तो हम यही तो चाहते हैं कि उसमें बैक्टीरिया ना लगे, उसमें वो जो हमारी फल सब्जियां हैं उनको वो हेल्दी चाहिए कि नहीं चाहिए हमको, तब तो हमें हेल्थ मिलेगा। और इसी वजह से तो इनका निर्माण किया गया। इनका निर्माण, रात को किसी को सपना आया आप ये बना दो जी, तो इसलिए ऐसा तो नहीं है। एक नीड होगी पड़ी तभी तो इसलिए ये कुछ लोग जिनको अपनी गोली कैप्सूल बेचनी है ना श्रेया जी, ये आपको कहते हैं अरे आज की तो एग्रीकल्चर केमिकल बेस्ड है, सब चीजें बेकार है। अरे बेकार नहीं है, ये भी पूरे साइंटिफिक एनालिसिस के बाद में ही बनाई गई है। वो सेट ऑफ साइंटिस्ट अलग हैं, ये सेट ऑफ साइंटिस्ट अलग हैं, ये सेट ऑफ साइंटिस्ट अलग हैं। अब ये कह रहा है ये तो बेकार था। 1969 में जो ग्रीन रेवोल्यूशन वाला साइंटिस्ट था वो तो पागल था, उसको पता। अरे आज के 20 साल के बाद में तेरे को भी पागल बोला जाएगा बॉस। तब तक कुछ और नया आ जाएगा। तब तक, क्योंकि हर व्यक्ति को वो ये कहता है इसमें फंगिसाइड है, इसलिए इसका न्यूट्रिशन खत्म हो गया है, आपका जीवन बर्बाद हो रहा है, इसलिए ये मेरी गोली खा ले बच्चा तो ठीक हो जाएगा। बच्चा है तू मेरा, ये गोली खा, यही बोल रहे हैं ना। बच्चा है तू मेरा, ये इंजेक्शन लगवा ओज़ेम्पिक का, यही बोल रहे हैं ना। अगर ये आपको नहीं डराएंगे तो ये बेचेंगे कैसे? हम तो कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, मैं भी तो प्रोडक्ट बेच सकता हूँ। मैं बार बार ये कहता हूँ कि बम्बई का समुंदर का पानी एक बड़ी खूबसूरत सी बोतल में मैं भेज सकता हूँ ना। कि भाई जब लंच ले रहे हो तो ये एक ड्रॉपर का एक पानी, बहुत एक्सपेंसिव एक्सक्लूसिव पानी बनाया है मैंने रिसर्च करके, एक ड्रॉप आप डाल लीजिए अपनी दाल के अंदर, आपका देखिए वजन कम हो। मैं बेच सकता हूँ कि नहीं बेच सकता हूँ? जैसलमेर से राजस्थान की रेत लाके वो रेत डब्बे में बेच सकता हूँ कि नहीं बेच सकता हूँ? कि बस जब खाना खाना हो ना इसकी जस्ट खुशबू सूंघो, सोंधी सोंधी, और बंद करके रख दो। कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपने कहा महिलाएं बहुत कुछ कर रही हैं, जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा परेशान होगे। कुछ मत करो, खाना खाओ, आनंद से खाना खाओ, दाल सब्जी अपने पसंद का खाओ, उसी से स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, वजन भी उसी से कम होगा। बट डिसिप्लिन साथ में होना चाहिए, नियम के अनुसार। अगर आप थोड़ा सा खाते हैं तो वो हमारी लाइफ में बहुत जरूरी है। नियम तो है।
बाकी कहते हैं कि जैसे जब हम कंसीव करने के लिए प्रॉब्लम आती है महिलाओं में, तब भी अक्सर ये कहा जाता है, सबसे पहला जो एडवाइस मिलता है डॉक्टर की साइड से कि आप अपना वेट कम करिए। शादी के बाद हार्मोन्स भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं, उसकी वजह से भी वेट गेन होता है बहुत सारी महिलाओं में। तो वो रीज़न भी तो एक इंटरनल उनके अंदर प्रॉब्लम है ना, उससे वो कैसे जूझें? जी हाँ, मैं बहुत अच्छी बात की आपने। एक्चुअली इन लोगों का टोटल इकोसिस्टम है, ये जितने भी पढ़े लिखे हैं ना, टोटल ऐसा बांध के रखा है कि एक बार आप उस चक्रव्यूह में घुस गए ना, उसके बाद बाहर नहीं निकल सकते। फिर तो आप अपना बैंक खाली करके स्वास्थ्य खाली, सवाल ये नहीं है कि आपने बैंक खाली कर दिया, प्रॉब्लम ये है कि आपका स्वास्थ्य भी खत्म हो जाता है और जीवन भर के लिए आप इनके ट्रैप में फंस जाते हो। आपको किसी भी कारण से सबसे पहले तो आप कहीं ना कहीं डरना शुरू करते हो खाने से। डरोगे तो मतलब खाना बंद करोगे, खाना बंद करोगे तो वजन बढ़ेगा। न केवल वजन बढ़ेगा, लेकिन शरीर की बायोलॉजिकल प्रोसेस को चलाने के लिए जो भी नरिशमेंट, न्यूट्रिशन, जो भी आपको आइटम चाहिए वो आपको मिल नहीं रहे हैं। आप खा नहीं रहे हो, फिर आप कहते हो मैं तो हवा ही खा रही हूँ, मैं तो पानी पी रही हूँ, दिस व्हाट इज। और जब खाते नहीं हो तो वजन बढ़ता है। जब वजन बढ़ता है, न केवल वज़न बढ़ता है बल्कि हम ये सब समझते हैं कि जब आपका वज़न बढ़ता है तो आपको 250 से 350 बीमारियां लेके आता है, ये एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं। मुझे पता नहीं वो 350 बीमारियां होती कौन सी हैं, पर आपने भी एक ही बीमारी को अभी कहा, उनका गट खराब है, उनको एसिडिटी है, उनको ब्लोटिंग है, उनको अभी अल्टीमेटली जो भी आपने कहा इन सब का निष्कर्ष ये कि पेट खराब है। उसको गट प्रॉब्लम बोलो, उसको गैस बोलो, उसको एसिडिटी बोलो, है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल। और हम कर क्या रहे हैं? हम मुंह खोल के उसमें कुछ भोजन रख देते हैं, बस केवल उतना, और वो पेट में जाता है और अगले दिन बाहर हो जाता है, केवल तो यानी कि ये टोटल सिस्टम हम काम ही गट पे कर रहे हैं। तो जब आप खाना नहीं खाएंगे तो आपकी कोई भी बॉडीली फंक्शन काम करेगा नहीं। और हमारी बॉडी का अल्टीमेट सिस्टम क्या होता है? अल्टीमेट सिस्टम है फर्टिलिटी का सिस्टम। ये जब ये एक सूत्र है, हमारे ग्रंथों का एक सूत्र है श्रेया जी। रसाद रक्तम ततो मांसम, मांसाद मेदः प्रजायते, मेदाद अस्थि ततो मज्जा, मज्जायाम शुक्र संभव। यानी कि जब आप खाना खाते हो, रस, उससे रस बनता है बॉडी में। रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस यानी मांसपेशियां बनती हैं, मसल्स बनती हैं, उनसे फैट, मसल से फैट बनता है। ये लोग कहते हैं फैट से मसल बनता है, ऐसा नहीं है, मसल से फैट बनता है, मेद बनता है, मेद से अस्थि, हड्डियों का निर्माण होता है, उससे आपका जो बोन मैरो है वो बनता है, बोन मैरो के बाद आपका शुक्र बनता है, आपकी फर्टिलिटी की पॉसिबिलिटीज का निर्माण होता है, आप अगला जीवन जीने के लिए तैयार होते हैं। ओके, आप खाना ही नहीं खाओगे तो ये पूरी की पूरी श्रृंखला टूट गई कि नहीं टूट गई? तो हम यही कह रहे हैं, अगर खाना नहीं खाओगे इनफर्टिलिटी की समस्या बढ़ती ही चली जाएगी। आप खाना खाओ, 30 डेज में जो आज माँ नहीं बन पा रही है, 30 डेज में वो शुभ न्यूज मिलने ही वाली है। और शायद यही कारण है क्योंकि आजकल बहुत कम उम्र की लड़कियां भी कीटो डाइट्स और उस पे आ जाती हैं। कहीं ना कहीं उनकी फर्टिलिटीज़ पहले ही उनको वो ब्रेक कर रही हैं, उस पर जुर्म कर रही हैं एक तरह से, अगर हम ये देखें और इस बात को अगर हम समझें और यकीन माने। बिल्कुल। और यही कारण है कि फिर अच्छा जो लेट शादियां हो रही हैं वहां भी फिर यही समस्या आ जा रही है। अभी देखिए, कोई कौन सी एक जानी मानी, लोग कहते हैं बॉलीवुड वाले, एक कोई मतलब फिल्म स्टार, अभी 42 इयर्स की एज में शी कंसीव्ड ना, अभी 42 इयर्स की एज है उसकी। तमन्ना भाटिया है ना, कौन है, आई डोंट नो, नहीं, तमन्ना भाटिया नहीं, और भी हैं। कोई एक लेडी अभी बहुत चल रही है, वो उसके बेबी बम्प्स दिखाए जा रहे हैं। सो व्हाट आई एम सेइंग इज, ये जितनी भी कही सुनी बातें हैं, बहुत सारे लोग 62 इयर्स की एज में माँ बनते हैं कि नहीं बनते? राइट। तो क्यों ऐसी चीजों को क्यों लेके चलना जिनका कोई आधार नहीं है, जस्ट किसी को डराने के लिए, केवल डराने के लिए, केवल उतना। मतलब आप इधर 13 साल वाली को भी नहीं बनने दे रहे, उधर 40 वाली को भी नहीं बनने दे रहे, मतलब इतनी सी एज है, 18 से लेके 28 साल, ये कोई बात हुई क्या? पागलपन है। एक्सपर्टीज क्या होती है कि जो एक एबनॉर्मल सिस्टम को नॉर्मल बनाए वो एक्सपर्ट होता है। कि आपका सिस्टम ठीक नहीं चल रहा, मेरी गाड़ी चल नहीं रही, गाड़ी में पंक्चर हो गया, बॉस तू पंक्चर लगा दे यार, दैट इज द एक्सपर्टीज। और ये एक्सपर्ट के पास जाओ और आपके जीवन को तबाह करके छोड़ देते हैं ये जितने भी सफेद कोटधारी हैं, ये बात तो निश्चित है। चलिए खैर, उनका अपना विचार और आपका अपना, लेकिन इसमें एक आखिर में एक विचार और मेरे मन में आ रहा है जो सबको बहुत प्रिय है, एक मिठाई, रसगुल्ले, जामुन,
कतली हर किसी को खाने हैं। बिल्कुल। और सबसे पहले जब आप होता है कि हमें वेट लॉस करना है तो हमारे अपनी मिठाई, अपनी शुगर को कहते हैं ना कि वाइट जो आपकी ज़िंदगी में है सफ़ेद चीज़ें, उसे हटा दीजिए। मैदा आप खाना बंद कर दीजिए, चीनी खानी बंद कर दीजिए आप। तो इनको कम करके वेट लॉस हो रहा है, लेकिन कहीं न कहीं शायद हम जुल्म कर रहे हैं अपने आप पर। किसी का भी नहीं हो रहा। देखिए 3 या 5 वाइट चीज़ें बताते हैं, एक नमक, हाँ, एक चीनी, नमक कम करो, चीनी नमक, कम करो। चीनी, हाँ, तीसरा मैदा, सफ़ेद चावल हो गए, हाँ, सफ़ेद मैदा चावल, हो गए, मैदा। मैदा हो गया। हुँ, तो ये 4 या 5 चीज़ें होती हैं। मैं कहता हूँ कि चलो कंप्लीटली बंद कर दिया, होगा जीवन में कल्याण। ये 5 चीज़ें बंद करने में किसको परेशानी है? अगर आप हेल्थ इश्यू से जूझ रहे हो, एक योगाचार्य हैं, सब दर्शक कर सकते हैं, डॉक्टर पवन बंसल। वो 54 साल की उम्र में नमक भी छोड़ दिया, जो भी आप कह रही हो सब कुछ छोड़ दिया। वो खुद ही छूट गए इस दुनिया से। 54 साल की उम्र में बाय बाय मैं चला, निकल लिए। योगाचार्य थे, योगा भी करते थे। आपने कहा योगा करना बहुत जरूरी है, खाना भी नहीं खा रहे थे। ये सारे के सारे जितने भी आप ये दंड फंद करते रहो, जितने भी दंड फंद करो, आप फाइनली अपने शरीर को, अपने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को बहुत कमजोर करते हो। आपकी जो भी शरीर की फैकल्टीज हैं, चाहे वो फर्टिलिटी फैकल्टी हो, चाहे वो मेंटल फैकल्टी हो, जितने भी लोग हमने देखा है, जितने भी लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग में रहते हैं, ऑलवेज इरिटेबल, हर समय दिमाग खराब रहता है, हर समय खराब रहता है, चिड़े बैठे रहते हैं। लेकिन जो लोग मौज मस्ती से आनंद से मैंगो खा रहे हैं, लीची खा रहे हैं, वो मस्त रहते हैं। उसको किस बात की चिड़चिड़ापन? ओके। आप लीची खा ली, इतनी खुशबूदार, जबर एरोमेटिक, इतनी लजीज फ्लेवर वाली, अपने मुजफ्फरपुर की बढ़िया शाही लीची खाई, देहरादून की लीची खाई, आनंद आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। आनंद को ही तो हम क्या कहते हैं? डिप्रेशन से मुक्ति। हाँ। आनंद को ही तो मेडिटेशन कहा जाता है। हाँ। और मैं खाना खिला के आपको मेडिटेट कर रहा हूं ना। जब तो आप लीची, आप बताइए, अगर आपने लीची नहीं खाई और आप अपने एकादशी के व्रत में बैठे हो, हाँ। आपको लीची भी दिमाग में घूमेगी, आपको श्री कृष्ण ध्यान में आएंगे? हाँ। या लीची आएगी, मैंगो आएगी? ध्यान में आएगा। और हम ये कह रहे, जब आप लीची खा रहे हो तो आपको कुछ और ध्यान में आएगा। और मेडिटेशन का मतलब ये है कि आप विचार शून्य हो जाने को ही मेडिटेशन कहते हैं। यही है कि नहीं है? भूखे पेट ना होए, भूखे पेट बैठे हो आप मेडिटेशन में, हरे राम हरे राम हरे राम, कुछ नहीं दिखाई दे। भूखे पेट तो भजन ना होए गोपाला। मैं और क्या कह रहा हूँ? आप लीची खाइए, आपको कुछ ध्यान नहीं आएगा। लीची, विचार शून्य हो गए। विचार शून्यता को ही तो मेडिटेशन कहा जा रहा है। वो तो मैं आपको ऐसे ही कर रहा हूँ, एफर्टलेस कर रहा हूँ। लेकिन जैसे अब मान लीजिए अब किसी को डायबिटीज की प्रॉब्लम है, उसको तो डॉक्टर ने पहले ही मना किया हुआ है कि भाई मीठा नहीं खाना है, तो अब वो कैसे वेट लॉस करेगा बंदा? मैं इस सवाल को अवॉइड कर रहा था, जवाब नहीं दिया। आपने पहले भी डॉक्टर 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 बोला। देखिए श्रेया जी, डॉक्टर की अगर हम बात करें, नए ज़माने की डॉक्टर की बात करें, उसकी क्वालिफिकेशन होती है MBBS, बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी। बैचलर ऑफ शुगर है क्या? इज दिस बैचलर ऑफ शुगर? व्हाई ही इज टॉकिंग अबाउट द फूड? वो उसको पता नहीं है। अगर कोई बता रहा है डॉक्टर कि आप मैंगो मत खाओ, वो पगला है। क्यों बताएगा? उसके पास क्या अधिकार है? किस अधिकार के साथ वो ये कह रहा है कि तू मैंगो मत खा अगर तेरे को डायबिटीज है? चलो, मैंने उसके कहने पे मैंगो छोड़ दिया, पराठे भी छोड़ दिए, 5 वाइट भी छोड़, ठीक करेगा शुगर? ठीक करेगा? पर कंट्रोल तो रहेगा ना? रहेगा। आर यू श्योर कि अगर मान लीजिए मैं मेटाफॉर्मिन की 500 की गोली खा रहा हूं तो जीवन 500 पे मेंटेन रहेगा और मेरी फास्टिंग शुगर 100 से ऊपर नहीं जाएगी? इम्पॉसिबल है। इंसुलिन की मात्रा भी बढ़ती 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 बढ़ती, जिस रास्ते से मर्जी ट्राई करो, कोई कंट्रोल भी नहीं होता। ये सब कही सुनी बातें हैं, बेकार की बातें हैं, यूजलेस बातें हैं, क्योंकि ये रास्ता बिल्कुल गलत है, ठीक नहीं हो सकता है। मेटफॉर्मिन को ये वंडर ड्रग बताते रहे, 40-50 साल से चलती चली आ रही। आज इन्होंने ओजेम्पिक तो फाइनली वेट लॉस की नहीं है, ये तो डायबिटीज की ड्रग है, हम सभी जानते हैं। और ओजेम्पिक की वेबसाइट पे जाके देख लो ना, उसमें लिखा हुआ है इस ड्रग से आप मर भी सकते हैं। मतलब ऐसा एग्जैक्टली नहीं लिखा है, आपको ये बीमारी हो सकती है, ये बीमारी हो सकती है, ये बीमारी, मतलब मैं डायबिटीज ठीक करूं और बाकी सारे ऑर्गन फेल। दिस इज व्हाट इज, ये साइंस है। और लोग कह रहे हैं वाह 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 क्या बात। ये बता क्यों रहा है गधा हमको मैंगो बंद करने के लिए? बता क्यों रहा है? इसको किसने दिया अधिकार? पता कैसे चला इसको मैंगो बंद कर? कुछ नहीं होता है, बेकार की बातें हैं। जब तक आप जीवन में नॉर्मल नहीं रहेंगे, तब तक हमारा तो जितना भी वक्तव्य है वजन कम करने के लिए है। लेकिन इस रूटीन को जब आप, वजन कम करने के रूटीन को जब आप फॉलो करते हैं श्रेया जी, तो आपका
जो भी हेल्थ के इश्यूज हैं, चाहे वो आपने कहा पहले हार्मोनल इम्बैलेंस हो, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो, माइग्रेन की प्रॉब्लम हो, बाल गिरने की प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम होने दीजिए, वो सब रिजॉल्व हो जाने की पूरी पूरी उम्मीद होती है केवल 90 दिनों में। इसको ज़माना नहीं लगता है, ज़माना नहीं लगता है। खाना खाने से ही सब चीज़ें, कितने भी लोग अपशब्द कहते रहे, क्या फ़र्क पड़ेगा मुझे अपशब्द कह रहे हैं, आपके जीवन में कल्याण होगा? नहीं होगा। लेकिन खाना खाने से तो जीवन में और कोई रास्ता नहीं है। एक ना एक दिन अनलोड में आए ना आए, लेकिन खाना तो खाना ही पड़ेगा। और इन लोगों को जो आज सफ़ेद कोट पहन के कुछ भी किताबें रट रट के आ रहे हैं, उनको कहना ही पड़ेगा, जीवन में कल्याण दाल चावल रोटी सब्जी एग फिश चिकन मैंगो केला ग्रेप्स खाने से ही है। 85 ईयर्स की ओल्ड मैडम सहगल ने दिल्ली या नोएडा से हमें ज्वाइन किया। 85 ईयर्स की एज, 45 साल से डायबिटीज़, दवा खाती जा रही हैं, ठीक होता नहीं है। अनलोड ज्वाइन किया, वज़न भी कम हुआ, उनके नींद आने की प्रॉब्लम भी ठीक हुई और उनका डायबिटीज़, उनके डॉक्टर ने कहा ये तो कमाल हो गया, 45 साल की डायबिटीज़ केवल 90 डेज़ में सही, दवा मुक्त। डॉक्टर ने कहा दवा खाने की ज़रूरत नहीं है। ये उनके वीडियो टेस्टिमोनियल हमारी आशा अष्टा की वेबसाइट यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, जिसको चाहे देख सकता है। जीवन इतना मुश्किल थोड़े ही है जितना बना रखा है, कॉम्प्लिकेट कर दिया है, कॉम्प्लिकेट कर लिया। और इन 5 शब्दों की वजह से जो हाइपोथेटिकल है, एग्जिस्ट करते नहीं है, कोई लेबोरेटरी एग्जिस्ट कर, इनको नापा जान, क्योंकि है ही नहीं तो नाप सकते नहीं है। नापा तो नहीं जा सकता, लेकिन जो हम सुनते हैं, जो हम पढ़ते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम कैलकुलेशंस लगाने शुरू कर देते हैं और अपने लाइफ को मैनेज करने की कोशिश करते हैं। गलत है, मत लगाइए, भरपेट खाना खाइए, भरपेट खाना खाइए और आराम से रहिए। नींद का जो रोल है, जो नियम का रोल है, वो तो हमें फॉलो अप करना पड़ेगा। जब आप रूटीन में रहते हैं, अच्छे से खाना खाते हैं, बॉडी की जितनी भी फैकल्टीज़ होती हैं ना श्रेया, जितनी भी फैकल्टीज़ हैं आपके शरीर में जो काम कर रही हैं, सब धीरे धीरे करके नॉर्मल हो जाती हैं। और 90 दिनों तक जो थायराइड की जो टैबलेट खा रहे हैं, जो भी परेशानियां हैं, मैं आपको परेशानियां बताऊं। जैसे मान लीजिए एक लेडी ने हमें ज्वाइन किया, सॉरी टू ऑल दिस, बट ये एक्चुअल चीज़ें हैं, ये एग्जाम्पल्स नहीं है, दे आर दी रियल लाइफ अचीवमेंट्स। एक 2 लेडीज के तो कम से कम हमारे पाइल्स कंप्लीटली ठीक हो गए हैं, जो वो कहती थी सिर्फ 90 डेज में। एक लेडी का ऐसा था कि उनकी एड़ियां, कहती जब पहला मेरा जो इश्यू हुआ तो मेरी एड़ियां फट गई और वो मैंने इतना कुछ किया, वो ठीक होके दिया नहीं, ये भी ठीक हो गई। इससे किसको फर्क पड़ता है, हेल्थ पे किसको फर्क पड़ता है? फट गई तो फट गई, लेकिन ये इंडिकेट करता है कि आपका बॉडी का इंटरनल सिस्टम काम कर नहीं रहा है, आपको नरिशमेंट मिल नहीं रहा है। एक लेडी जो कैंसर से सर्वाइव होके आई, वो कहती मेरे हाथ बहुत ही काले काले, बड़े अजीब से, बहुत ही खुरदरे से हो गए थे, मेरे अभी बेबी सॉफ्ट हाथ हो गए हैं 90 डेज में। एक और लेडी जिनको 22 साल से पिंपल्स थे, एक्ने था, पूरा भरा हुआ था, सिर्फ यही नहीं, इधर पीठ पे, कंधे पे, सब जगह था। एंड इन सब चीज़ों से आपका कॉन्फिडेंस तो हिल जाता है कहीं पे, भले ही वेट कुछ भी हो। उन्होंने आया, कहते कमाल हो गया, तो 90 डेज में जो 22 साल से मेरा ठीक नहीं हुआ, वो सारा चेहरा ऐसा हो गया जैसे कि कभी कुछ हुआ ही नहीं था, स्किन इतनी क्लीन हो गई। सो ये मतलब आपके गिरते हुए बाल हो, टूटते हुए नाखून हो, हिलते हुए दांत हो। एक डॉक्टर साहब की धर्मपत्नी यहाँ गुरुग्राम से, वो तो पूरा उनका जमावड़ा तो डॉक्टर साहब का ही होता है, उनका दांत हिलने लगा। तो एक डेंटिस्ट जो उनके फ्रेंड सर्कल में थे, उन्होंने कहा भाभी जी आपका तो दांत निकालना ही पड़ेगा। 90 डेज में उनका दांत, कहते हैं अब तो जरूरत नहीं है, बिकॉज वो जो भी सिस्टम है पूरा का पूरा, वो बहुत स्ट्रांग हो गया। उसको जब नरिशमेंट मिला तो सब कुछ स्ट्रांग हो गया। तो इसलिए कोई भी जो आपके सिस्टम्स हैं बॉडी के, वो बिल्कुल ठीक काम करने लग जाते हैं। सो दिस इज हाउ इट इज। ओके, सो प्रॉपरली हमें एक अनुशासन का फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। और बाकी जो कॉम्बिनेशन है वो पर्टिकुलरली आपका प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद ही प्रति व्यक्ति के अनुसार ही डिसाइड होता होगा कि क्या कॉम्बिनेशन से किसको क्या खाना है, ये भी डिसाइड किया जाता है। किसको खाना, सबको सेम ही खाना है। लेकिन हमारे सिस्टम में जो मतलब आपको पास्ता पिज्जा हाका नूडल सब कुछ होता है, तो उनको सही तरीका बता दिया जाता है कि किस तरीके से आपको हाका नूडल कैसे खाए जाते हैं। तो आपके वो कॉम्बिनेशन वहाँ पे ठीक हो जाते हैं। जैसे आलू के पराठे खाने का सही तरीका क्या है कि दही के साथ नहीं खाने, चटनी के साथ खाने। दही के साथ खाओगे तो वजन बढ़ाएगा। अच्छा। अगर चटनी के साथ, ग्रीन चटनी, धनिया पुदीने की चटनी के साथ खाओगे तो वजन कम करेगा। अच्छा। दही को कहीं इधर उधर पी लो। तो किसी को कहाँ पीनी होती है, वो इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बता दिया जाता है। किसी को 7 बजे दफ्तर भागना है, कि कोई 11 बजे दफ्तर जा रहा है, वो सारी चीजें उनको बता दी जाती हैं। लेकिन ये 5 मील हमारे मोर और लेस फिक्स है। मोर और लेस क्या फिक्स ही है कि ये 5 बार तो खाना ही खाना है, नॉर्मल खाना खाना है। और
ये आप अपने आप भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन जब आप अपने आप ट्राई करते हो तो लिमिट योरसेल्फ टू दाल चावल रोटी सब्जी एग फिश चिकन। अगर आपका मन है कि मैं, आपने जो पूछा था रसगुल्ले खाऊं कि नहीं खाऊं, रसगुल्ले खाने के लिए तो आशा जी की सहायता की तो आवश्यकता पड़ेगी। और जब अनलोड में आप रसगुल्ले खाते हो ना तो अनगिनत खाते हो, जितने खाने हैं उतने खाते हो, और वजन कभी भी नहीं बढ़ेगा बल्कि कम ही होगा। ओके, सो थैंक यू सो मच सर, ये सारी नॉलेज हमारी ऑडियंस तक पहुंचाई है। वैसे तो बहुत सारे लोग आपको ऑलरेडी देख चुके हैं और बहुत सारे सवाल आपके सामने खड़े होते हैं, तो मुझे नहीं पता आप कैसे उसको हैंडल करते हो, बट आज मिलने के बाद मैं ये जानी हूँ कि वाकई जो आपका थॉट प्रोसेस है बेसिकली वो लोगों को एक प्रॉपर लाइफस्टाइल देना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप खाना पीना छोड़ दो, जी भर के खाओ, अपनी पसंद का खाओ, लेकिन थोड़ा-सा समय का और अपने अनुशासन को फॉलो करते हुए खाओ। तो लाइफ में सब कुछ सेट है। बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। धन्यवाद आपका श्रेया जी, अब मुझे पॉडकास्ट पे बुलाने के लिए और हमारी इस विचारधारा को खाने से मोहब्बत सबके साथ फैलाने के लिए। थैंक यू सो मच। तो जैसा कि सुधीर सर ने बताया कि ज़िंदगी का एक सबसे बड़ा फ़ॉर्मूला है जिसे हम सबको फ़ॉलो अप करना चाहिए, 5 टाइम मील्स। वो 5 टाइम मील्स का टाइमिंग आप फ़िक्स कीजिए और उसको फ़ॉलो अप कीजिए। अगर आप उनके प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइए, अदरवाइज़ आप शुरुआत खुद से करना शुरू कीजिए, अच्छी चीज़ें खाइए और जैसा कि सर ने कहा जो भी मन कर रहा है खाओ, बट थोड़ा-सा ध्यान में रख के अनुशासन में रहकर। आपको कोई चीज़ नुकसान नहीं देगी और हर चीज़ आपको वेट लॉस में मदद करेगी। लेकिन हालाँकि इन चीज़ों को समझना थोड़ा ना थोड़ा, मुझे भी, मैं इन बातों से इत्तेफ़ाक करने में थोड़ी-सी उलझन हो रही है। क्या आपको सर की बात से इत्तेफ़ाक रखते हैं? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। क्या आपने उनका प्रोग्राम फ़ॉलो अप किया है? वाक़ई आपने वेट लॉस किया है? मुझे ये भी बताइए और किस तरह से आपको रिज़ल्ट मिले हैं बाकी दूसरे प्रोग्राम फ़ॉलो अप करके, वो भी मुझे बताइए। आपका क्या विचार है? क्या वाक़ई समोसे, पिज़्ज़ा खा के वेट लॉस हो रहा है? आपका जीवन स्वस्थ हो रहा है या नहीं? क्या आप वाक़ई अपने आप पे ज़ुल्म तो नहीं कर रहे हैं? सब कुछ मुझे बताइएगा। बाकी आपको सोशल मीडिया हैंडल्स यहाँ दिए गए हैं, आप जाकर वहाँ मुझे फ़ॉलो अप कीजिए। वहाँ के डेली अपडेट्स मेरे आप देख सकते हैं और हमारे पॉडकास्ट के पीछे जो हमारी मेहनत रहती है उसको एप्रिशिएट भी कर सकते हैं, क्योंकि आपका साथ, आपका प्यार बहुत ज़रूरी है। एक-एक लाइक मेरे लिए बहुत कीमती है। शेयर कर दीजिए अगर इस पॉडकास्ट को आपको ये प्यारा लगा है, अच्छा लगा है और लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं, तो फटाफट से ये बटन दबा दीजिए, शेयर वाला जो नीचे दिया है, और जो सब्सक्राइब का बटन है उसे ज़रूर दबाना अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, वरना आप मेरे साथी हैं और यूँ ही अपना साथ और प्यार बनाए रखिए, लाइक करते रहिए। और फिलहाल वक्त जाने का है, एक नए पॉडकास्ट में फिर जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, खुद से प्यार करते रहिए और कहते रहिए थैंक यू, राधे।